हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 43 रुपीज पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है, फ्राइडे 20 फरवरी 2026। और दोस्तों, कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 3,737 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिनली बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 653 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिविल एंड पोल एंड लाइटिंग ऑर्डर्स मिले हैं डोमेस्टिक मार्केट में 2,350 करोड़ रुपए की। और दोस्तों, जब से फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू हुआ है तब से कंपनी को 7,980 करोड़ रुपए की ऑर्डर मिले हैं। और इसी अपडेट के चलते ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं जिंदल स्टेनलेस के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने इंडियन रेलवे के लिए कंट्री यानी भारत देश का फर्स्ट स्टेनलेस स्टील कंटेनर डेवलप किया है बल्क साल्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इसी अपडेट के चलते जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 371 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 92 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते केफिनटेक ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,022 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 197 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,842 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 954 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड फोकस में आ चुकी है। करते हैं डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 8 डॉर्नियर टू 228 एयरक्राफ्ट, उसके साथ साथ ऑपरेशनल रोल इक्विपमेंट के लिए एक्विजिशन के चलते यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 2,312 करोड़ रुपए का। और इसी अपडेट के चलते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी ने 3.5 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 20 फरवरी 2026। और कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1449 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर
करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी के कच कॉपर का उद्देश्य है फाइनेंशियल ईयर 2027 में 3100 करोड़ रुपए के इबिडा का। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड इस कंपनी के अंडर ही ये कंपनी काम करती है। बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी 20 मिलियन कॉल्स को प्रोसेस करने के लिए एआई का यूज करती है और कंपनी का नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 100 मिलियन का, क्योंकि डिप्लॉयमेंट स्किल्स बढ़ रही है। और इसी अपडेट के चलते बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।